दोस्तों क्या आप जंगली चूहों के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हो? शायद नहीं। यह कुछ ऐसा होता है कि चूहे खाने की खोज में दिन भर इधर से उधर फुदकते रहते हैं और इनकी जिंदगी कब खत्म हो जाए खुद इन्हें नहीं पता होता, क्योंकि दोस्तों इनको जमीन पर सांपों का खतरा होता है और आसमान में बाजों का। और दोस्तों आपको नहीं लगता कि हमारी भी जिंदगी उन जंगली चूहों की तरह हो गई है कि हम भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह फुदकते रहते हैं। और दोस्तों उन चूहों की तरह हमारे ऊपर भी दो टाइप के खतरे मंडराते रहते हैं। पहला खतरा दोस्तों जमीन पे, यानी कि हमारे लेवल के लोगों का, जो कि हमेशा हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलने की ताक में रहते हैं और दोस्तों हमको नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। और दूसरा आसमान से दोस्तों, यानी कि टॉप पर बैठे हुए लोगों से, जो कि दोस्तों हमें अपने इशारों पर नचाते रहते हैं और दोस्तों हम बेबस लोगों की तरह नाचते रहते हैं। इन सभी चीजों के बावजूद दोस्तों हम सिर्फ नाम के लिए जिंदा हैं और हम जिंदगी जीते नहीं दोस्तों, काटते हैं। और दोस्तों इसे कहते हैं एवरेज लाइफ, यानी कि मिडिल क्लास लाइफ, जहाँ पर दोस्तों हम हर तरफ से ट्रैप में फंसे हुए हैं और दोस्तों फ्रीडम का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन दोस्तों आप इस एवरेज लाइफ से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि रस्ट 99% लोगों के ग्रुप से निकलकर बेस्ट 1% लोगों के बीच आप खड़ा हो सकते हैं। लेकिन कैसे? सवाल यही आता है ना आपके मन में। मैं बताता हूँ ऐसा कैसे। इससे पहले दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मैं आगे लाता रहूं आपके लिए। डॉन मिगवेल की पॉपुलर बुक द 4 एग्रीमेंट से आप रेस्ट 99% से बेस्ट 1% बन सकते हो। दोस्तों इन एग्रीमेंट्स को जरा ध्यान से सुनो। ये 4 ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आपको फ्रीज नहीं बल्कि फ्री करेंगे। ये इजी एग्रीमेंट दोस्तों आपको किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ करने हैं, स्वयं के साथ। यह एग्रीमेंट दोस्तों आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे और दोस्तों जब आपके पास फ्री माइंड होगा तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाणक्य ने भी दोस्तों कहा हुआ है कि गुस्से से भरा हुआ मन कभी भी कोई समस्या का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन दोस्तों एक शांत मन हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे ये बुक आपको पर्सनल फ्रीडम देगी और कैसे आपको रेस्ट 99% से बेस्ट 1% पर पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रीजन फॉर योर एवरेज लाइफ। डायरेक्टली दोस्तों 4 एग्रीमेंट पर जाना वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर का पेशेंट को बिना चेक किए मेडिसिन देना। जैसे कि दोस्तों किसी भी रोग के जड़ को उखाड़ने के लिए उसके रूट कॉज को जानना जरूरी है, वैसे ही दोस्तों हमारी एवरेज लाइफ का रूट कॉज जाने बिना इससे बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। हमारी लाइफ का मेजर कॉज दोस्तों हमारी फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम है। आप देखते होंगे दोस्तों कि हर स्कूल में टॉपर बच्चों को रिस्पेक्ट मिलती है, फैमिली और सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट मिलती है जो कि जॉब करते हैं। और दोस्तों ये सब दिखाता है कि फैमिली और सोसाइटी में एवरेज लाइफ को लिटरली सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों इस सेलिब्रेशन की वजह से काफी सारे लोग इस लाइफ को प्रीफर करते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में जाकर उनको रियलाइज होता है कि ये ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है। इस लाइफ में दोस्तों आप खुद को छोड़कर सभी को खुश करने में लगे रहते हो। जॉन के पेरेंट्स की जिंदगी दोस्तों उसके पैदा होने से पहले कुछ और थी, लेकिन उसके होने के बाद उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर लिया। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने यह भी डिसाइड कर लिया कि जॉन जिंदगी में आगे चलकर क्या बनेगा, वो कैसे सोचेगा, उसकी आदतें क्या होंगी, और आगे चलकर जॉन एग्जैक्टली वैसा ही बन गया जैसा दोस्तों उन्होंने सोचा था। ये सब दोस्तों जॉन के पेरेंट्स के लिए सेटिस्फाइंग हो सकता था, लेकिन दोस्तों जॉन के लिए बिल्कुल भी नहीं। बेचारा जॉन एवरेज लाइफ ट्रैप में फंस कर रह गया था। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारे खुद के पेरेंट्स, सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम हमें एवरेज लाइफ की गहरी खाई में भेज देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस गहरी खाई से आप कभी निकल नहीं सकते। कोई भी दोस्तों इस गहरी खाई की जैसी एवरेज लाइफ से बाहर निकल सकता है इन 4 एग्रीमेंट्स को खुद के साथ करके। आमतौर पर दोस्तों हम डेली लाइफ में जॉब एग्रीमेंट या फिर NDA यानी कि दोस्तों नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो कि दोस्तों हमें किसी न किसी चीज के साथ बांधता है। लेकिन दोस्तों ये 4 एग्रीमेंट ऐसे हैं जो आपको बांधते नहीं है बल्कि जिंदगी में बढ़ाते हैं, यानी कि बड़ा बनाते हैं। आप इन एग्रीमेंट्स को भूल ना जाओ, इसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे कहते हैं दोस्तों स्टेप फॉर्मूला। स्टार्टिंग के दोस्तों 3 एग्रीमेंट यानी कि S, P और E वो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोस्तों बिहेवियर पर बेस्ड है। वही दोस्तों आखिरी वाला यानी कि P एक्शन ओरिएंटेड टाइप का है। और दोस्तों इस एग्रीमेंट के बिना बाकी 3 एग्रीमेंट कोई भी काम के नहीं है और दोस्तों आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे एग्रीमेंट्स को देखते हैं, और वो भी दोस्तों कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम S विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स। आप ये तो जानते होंगे दोस्तों कि हमारे शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है। किसी ने दोस्तों खूब कहा है कि पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, यानी कि दोस्तों तलवार की धार से शब्दों की ताकत ज्यादा होती है। शब्दों में दोस्तों इतना दम होता है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं या फिर पूरी तरीके से बिगाड़ सकते हैं। वो एमी की माँ डायना, जिनके वर्ड्स ने एमी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। दरअसल दोस्तों यह बात तब की है जब एमी 5 साल की हुआ करती थी। एक दिन दोस्तों डायना ऑफिस से थकी थकाई आई थी और वो घर में आकर आराम करना चाहती थी। उतने में दोस्तों डायना की बेटी उसके पास आकर उसे गाना सुनाने लगी, यानी कि एमी उसे गाना सुनाने लगी। शुरू में
दोस्तों डायना ने एमी से प्यार से कहा कि गाना मत गाओ, लेकिन एमी फिर भी जोर जोर से गाना गाने लगी। इसके बाद दोस्तों डायना ने अपनी हिम्मत खो दी और एमी को जोर से यह कहते हुए चिल्लाया कि चुप हो जाओ, तुम इतनी भी अच्छी नहीं गाती। भले ही दोस्तों एमी की आवाज बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन इस बात को एमी ने दिल पर ले लिया और दोस्तों अपने अंदर एक बिलीव डेवलप कर लिया कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा खराब है और उसकी आवाज आगे जाकर सबको परेशान ही करने वाली है, ऐसा उसने मन में सोच लिया। और दोस्तों आगे चलकर एमी के माइंड में ये बिलीफ और भी ज्यादा गहरा होता गया। इसकी वजह से दोस्तों जैसे जैसे एमी बड़ी हो रही थी वो कम से कम बोलती थी और फाइनली दोस्तों पुअर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से एमी एडल्ट होने के बाद भी मीडिएकर लाइफ जीने लगी, यानी कि दोस्तों एवरेज लाइफ जीने लगी। तो देखा दोस्तों कैसे डायना के कुछ शब्दों ने उसकी बेटी की पूरी जिंदगी ही खराब करके रख दी। ऐसे आपके वर्ड्स दोस्तों किसी दूसरे की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आपके वर्ड्स आपके लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। देखो दोस्तों आपसे दिन भर में कई लोग मिलते हैं, उसमें से कुछ ही पॉजिटिव होते हैं और दोस्तों उनमें से ज्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं। मैंने दोस्तों जिंदगी में ये ऑब्जर्व किया होगा कि नेगेटिव लोग दूसरों के रिएक्शन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई रिएक्ट करता है तब वो गुस्से में रहते हैं और दोस्तों गुस्से वाला माइंड ठीक से कभी नहीं सोच सकता और दोस्तों वो टॉक्सिक लोगों का शिकार हो जाता है, यानी कि दोस्तों उनके कंट्रोल में आ जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने किसी नेगेटिव इंसान को अपने शब्दों से रिएक्ट किया तो दोस्तों आप उनको पावर दे रहे हो कि वो आपको कंट्रोल कर सके। इस सिचुएशन में दोस्तों या तो आप साइलेंट रहो या फिर रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं, क्योंकि दोस्तों शांत दिमाग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल सकता है और आपको शिकार नहीं दोस्तों शिकारी बना देता है। तो दोस्तों सबसे पहला एग्रीमेंट आपको खुद के साथ ये करना है कि आप अपने शब्दों को सोच समझ कर ही इस्तेमाल करें और दोस्तों जिस जगह पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ पर साइलेंट ही रहो। टी फॉर टेकिंग नथिंग पर्सनली। हमारे आसपास देखा जाए तो दोस्तों हार्डली 1% ही लोग होंगे जो कि हमें इंस्पायर करते हैं और हमारे गोल अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर 99% लोग आपको अपने बुरे शब्दों से, नेगेटिव वर्ड से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। वो आपको दोस्तों बुरा नहीं कहते, बल्कि वो अपने नेगेटिव इमोशन और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और दोस्तों आपको उनकी नेगेटिविटी से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों लोग आपको नेगेटिव इसलिए बोलते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ो, क्योंकि दोस्तों उनकी अपनी जिंदगी में अपनी ही इनसिक्योरिटीज है। जैसे कि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो वो पीछे रह जाएंगे। ऐसे नेगेटिव लोग सोचते हैं कि लाइफ जीरो सम गेम है। वैसे दोस्तों रियलिटी में लाइफ एक पॉजिटिव सम गेम है, जहाँ दोस्तों एक के जीतने से दूसरा हारता नहीं बल्कि सारे ही जीतने लग जाते हैं। इन नेगेटिव लोगों की बातें दोस्तों हमेशा लाइटली लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर इनकी बातों को सुनोगे तो सबसे पहले आपका मूड खराब हो जाएगा और दोस्तों अगर यही कंसिस्टेंट हो गया तो फिर उनके नेगेटिव वर्ड्स आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी, जो कि दोस्तों आप कभी नहीं चाहोगे। तो दोस्तों इन लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से चुप करो। आज के डेट में दोस्तों मंथली 35 लाख अर्न करने वाले ईशांत शर्मा ने भी इस सिचुएशन को क्लोजली एक्सपीरियंस किया था। यह बात तब की है दोस्तों जब ईशांत एक जगह से बीटेक कर रहे थे। जब दोस्तों वो सेकेंड ईयर में थे तब से ही उन्होंने नॉन इंजीनियरिंग फ्रीलांसिंग जॉब करना शुरू कर दिया था और दोस्तों यह देखकर कुछ सीनियर्स ने ईशांत को अपने नेगेटिव शब्दों से रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो कभी उनको रोक नहीं पाए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ईशांत ने इन शब्दों को लाइटली लेकर उन्हें इग्नोर कर दिया और सिर्फ दोस्तों अपने काम से मतलब रखा था और दोस्तों शायद इसीलिए आज ईशांत शर्मा मंथली 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्रीमेंट जो आपको खुद से करवाना है वो यह कि दूसरों के शब्दों और दूसरों के एक्शन को पर्सनली नहीं लोगे और ईशांत शर्मा की तरह सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे और दोस्तों टॉक्सिक लोगों को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से सबक सिखाओगे, क्योंकि बेसिकली दोस्तों वो लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। ई फॉर एक्सपेलिंग एजम्पशन। एक रिसेंट इंटरव्यू में दोस्तों अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि इंडिया में जजेस को छोड़कर सारे लोग अपने जजमेंट पास करते हैं, वो भी दोस्तों बिना फैक्ट्स को जाने अपने एजम्पशन के बेसिस पर। इस किताब के ऑथर दोस्तों बुक में सैम और उनकी वाइफ के एग्जाम्पल को देते हैं और वो बताते हैं दोस्तों कि एजम्पशन इस लेवल तक खतरनाक हो सकते हैं कि दोस्तों वो रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, सैम खुशी अपने ऑफिस के लिए निकला, लेकिन दोस्तों शाम को वो घर आते ही देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो अपने माइंड में अज्यूम करके बैठी थी कि सैम को सब कुछ पता है कि वो क्यों गुस्से में है। सैम अपनी वाइफ का स्ट्रेंज बिहेवियर देख के दोस्तों गुस्सा हो गया था और दोस्तों दोनों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं हो गई और दोस्तों आखिर में बात इतनी बिगड़ गई कि तलाक की नौबत आ गई। आज दोस्तों सैम की वाइफ ने अज्यूम ना करके सैम से बात की होती तो दोस्तों आज उनकी रिलेशनशिप बच जाती। कहीं ना कहीं दोस्तों हम सब भी सैम की वाइफ की तरह गलती करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखकर दोस्तों अपने माइंड में उनका फॉल्स एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं और दोस्तों जब वो लोग हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते तो हमें दोस्तों बहुत ज्यादा पेन होता है और दोस्तों फिर हम उन्हीं लोगों से हेट करने लग जाते हैं और दोस्तों फाइनली हम उनसे दूर हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम छोटी सी बात इग्नोर कर देते हैं कि बात करने से ही बात बनती है और दोस्तों पुअर कम्युनिकेशन की वजह से घर से लेकर ऑफिस में सब जगह कलेश होती है और दोस्तों एंड में रिजल्ट
रिजल्ट एक ही होता है, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। आज दोस्तों कितनी ही कंपनी शट डाउन हो चुकी है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। तो दोस्तों आपको खुद के साथ एग्रीमेंट तीसरा ये करना है कि आप खुद को कभी भी अज्यूम नहीं करोगे, यानी कि खुद को कोई भी चीज से अज्यूम नहीं करोगे। अब दोस्तों बात आती है फोर्थ एग्रीमेंट की, और उस फोर्थ एग्रीमेंट के बिना ये तीनों एग्रीमेंट किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब एक्शन बेस्ड एग्रीमेंट सीखने की बारी है। इस फॉर प्रैक्टिस द पेस्ट। दोस्तों दुनिया में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं आज वो सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्शंस ले रहे हैं दोस्तों, और यही सेम बात ह्यूमन बीइंग के लिए भी अप्लाई होती है। हमें भी दोस्तों सर्वाइव करने के लिए काम करना ही पड़ता है, और दोस्तों जब हमें काम करना ही है तो क्यों ना हम अपना काम बेस्ट एफर्ट से करें। ऑथर किताब में दोस्तों किया का एग्जाम्पल देते हैं, जो दोस्तों अपनी लाइफ से थक चुकी थी और अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को निकाल कर फेंकना चाहती थी, और इसीलिए दोस्तों वो सॉल्यूशन की खोज में काफी जगह पर गई, लेकिन दोस्तों उसको कहीं पर कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला। एक दिन दोस्तों वो किसी मॉन्क के पास पहुंच गई, और दोस्तों उसने मॉन्क को अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताई। उसने पूछा कि क्या मैं अगर 4 घंटे की मेडिटेशन करूं तो क्या मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। मॉन्क ने जवाब में कहा दोस्तों 10 साल लगेंगे। ये सुनते ही दोस्तों किया ने कहा कि अगर वो 8 घंटे की मेडिटेशन करे तो। फिर मॉन्क ने कहा दोस्तों अब तो 20 साल लगेंगे। और दोस्तों मॉन्क के ऐसे अजीब जवाब सुनकर वो शॉक हो गई और हताश होकर दोस्तों उसने मॉन्क से पूछा कि ऐसा क्यों। मॉन्क ने दोस्तों बड़े ही विनम्रता से बोला कि जब वो 8 घंटे का मेडिटेशन करेगी तो वो बाकी जरूरी काम कब करेगी, क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों उसकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फाइनली किया को समझ में आ गया दोस्तों कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उसके इन एक्शन की वजह से है, और बाय चांस दोस्तों वो जब एक्शन ले भी लेती थी तो वह अपने काम में बेस्ट एफर्ट नहीं देती थी। इस स्टोरी में यही बताया गया है दोस्तों कि सबको अपना काम करना चाहिए और अपने काम को दोस्तों बेस्ट एफर्ट लगाकर करना चाहिए। और दोस्तों यही एक आखिरी एग्रीमेंट है जो आपको खुद से करना है। अब दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।